बाबा जैसे ही सोन और रॉड का ऐसा हाल देखते हैं, बाबा का खून खौल जाता है और बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा अपनी छड़ी को हवा में उठाते हैं, सारी बिजलियां कड़कने लगती है। अरे ये क्या, कचरे के डब्बे के पीछे से एक ज़ॉम्बीस निकलता है और गुल्ली के पैर को ही पकड़ लेता है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तेरा तो गेम बचाना। दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली काफी देर से सोन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुल्ली ने सोन को समोसे लाने के लिए बाजार में भेजा है और 2 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक सोन घर नहीं आया है। गुल्ली बोलता, उधर देखो बुल्ली, सोन तो भागता भागता इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता, सोन तुम्हारा हालत तो काफी खराब लग रहा है, आखिरकार तुम्हें किसने मारा है? वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। गुल्ली बोलता, आखिरकार तुम्हें किसने मारा है? जरा तुम एक बार मुझे नाम तो बताओ, अभी एक कॉल करूंगा तो 50 बंदे आ जाएंगे। सोन बोलता है, बाजार में मुझे कुछ लोग बिना मतलब के मार रहे थे। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली का पारा हाई हो जाता है। गुल्ली बोलता, सोन जिसने तुम्हें मारा है मुझे उसके पास लेकर चलो। बुल्ली बोलता है, हमारे होते हुए सोन को आखिरकार कौन हाथ लगा सकता है? गुल्ली बोलता, रुको अभी मैं जीप लेकर आता हूँ, उसके बाद तो उन लोगों की चमड़ी छील देंगे। और फिर वो तीनों जीप निकाल कर वहां से बाजार की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हमारा पोटी बॉय सोन तो अभी भी रो रहा है। बुल्ली बोलता, सोन तुम चुप हो जाओ, हम लोग बस थोड़ी ही देर में बाजार में पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में सारे लोग बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाजार में कुछ लोग एक बुढ़े को परेशान करते रहते हैं। जब तक तेरा पाँव चलेगा तब तक तेरी सांसें चलेगी, चल नाच। बुल्ली बोलता है, ये लोग तो उस बुढ़े को बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं। सोन बोलता, हाँ और इन्हीं लोग ने मुझे बहुत मारा था। बुल्ली बोलता, सोन तुम रोना बंद करो, अभी देखो मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ। और फिर गुल्ली स्टाइल से गाड़ी को उतरता है और उन गुंडों से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गुल्ली की ऐसी धुलाई देखकर गुल्ली और सोन तो वहां से गायब हो जाते हैं। काफी देर तक छुपे रहने के बाद गुल्ली और सोन उसी जगह पर जाकर देखते हैं कि गुल्ली का आखिरकार क्या हुआ। गुल्ली तो हमारा जमीन पर लेटा हुआ है। गुल्ली बोलता, सोन पता नहीं गुल्ली कहाँ चला गया था, इसीलिए उस गुंडे ने इसे बहुत मारा, अगर ये हमारे साथ रहता तो ऐसा नहीं होता। तभी गुल्ली उठकर खड़ा होता है। गुल्ली बोलता है, मैं अकेला पीट रहा था और तुम दोनों मुझे बचाने तक नहीं आए। तुम जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि मेरे पास दोस्त ही ना हो। अब मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली वहां से चला जाता है। सोन बोलता है, लगता है कि गुल्ली को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, इसीलिए वो हमसे नाराज होकर हमसे दूर जा रहा है। गुल्ली बोलता, सोन तुम इसकी चिंता मत करो, गुल्ली मेरा काफी अच्छा दोस्त है, देखना वो 2 मिनट में भागता भागता मेरे पास आएगा। सोन बोलता, बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, देखो गुल्ली तो भागता भागता इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता है, मुझे पता था कि वो मेरे पास आएगा, पर इतनी जल्दी मैंने भी नहीं सोचा था। आजा मेरे दोस्त, गले से लग जा, भाग बुल्ली। अरे ये क्या, बुल्ली तो आगे भाग गया। सोन बोलता, उधर देखो बुल्ली, उधर भी तो ढेर सारे ज़ॉम्बी इधर ही आ रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं भागे तो ये हम लोग को कच्चा चबा जाएंगे। और फिर बुल्ली और सोन भी वहां से दुम दबाकर भागते हैं। बुल्ली बोलता, बुल्ली इतनी सारी ज़ॉम्बी आखिरकार आ कहां से रहे हैं? बुल्ली बोलता, मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा, पहले यहाँ से जल्दी भागो। बुल्ली बुल्ली सोन देखते हैं कि सामने से भी ढेर सारी ज़ॉम्बी इधर ही आ रहे हैं। सोन बोलता, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ से घिर चुके हैं। तभी गुल्ली को बगल में कचरे का डब्बा दिखता है, और फिर क्या था, वो तीनों उसी कचरे के डब्बा में छिप जाते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज़ों का जाने का इंतजार करने लगते हैं।
गुल्ली बोलता गुल्ली लगता है कि सारे ज़ॉम्बी चले गए हैं, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। वो लोग अच्छी तरीके से इधर उधर देखकर कचरे के डब्बे से बाहर निकलते हैं। गुल्ली बोलता बताओ गुल्ली कि आखिरकार ये सारे ज़ॉम्बीज़ आ कहाँ से रहे हैं। गुल्ली बोलता है जब मैं वहां से जंगल की तरफ गया तो फिर मैंने देखा कि वहां पर एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल है जिसके अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे और वो सारे ज़ॉम्बीज़ मेरा पीछा भी कर रहे थे, इसलिए मैं भागते भागते तुम्हारे पास आ गया। सॉन बोलता तुम लोग चुप हो जाओ, जरा ध्यान से सुनो, ये आवाज आखिरकार आ कहाँ से रही है। अरे ये क्या, कचरे के डब्बे के पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ निकलता है और गुल्ली के पैर को ही पकड़ लेता है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। गुल्ली बोलता है बस करो सॉन, अब ये मर चुका है। गुल्ली बोलता है गुल्ली हम लोग को इस शहर को ज़ॉम्बी से बचाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग को उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि आखिरकार उस पुराने हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जिसके कारण इतने सारे ज़ॉम्बी उसके अंदर से निकल रहे हैं। गुल्ली बोलता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस पुराने हॉस्पिटल के पास लेकर चलता हूँ। और फिर गुल्ली और सॉन गुल्ली के पीछे पीछे उस पुराने हॉस्पिटल के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ये देखो यही है वो पुराना हॉस्पिटल जिसके अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे थे। सॉन बोलता ये हॉस्पिटल तो देखने में ही काफी डरावना लग रहा है। सॉन बोलता ये हॉस्पिटल तो देखने में ही काफी खंडर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कई सालों से इस हॉस्पिटल में कोई आया नहीं है। गुल्ली बोलता तो आखिरकार अब क्या किया जाए गुल्ली। गुल्ली बोलता अब तो हमें इस हॉस्पिटल के अंदर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार अंदर का मामला क्या है। तभी जंगल में से भेड़िया की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता यहाँ पर भी रुकना खतरों से खाली नहीं है, देखो जंगल में भी चारों तरफ से भेड़िया की आवाज आ रही है, यहाँ पर भी रुकना खतरों से खाली नहीं है, हमें हॉस्पिटल के अंदर चलना चाहिए। गुल्ली और सॉन अपना सर हिलाते हैं और फिर तीनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों को झाड़ियों में छिपकर कोई देख रहा है। और इधर गुल्ली गुल्ली और सॉन भी हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता सॉन मैं तो बोलता हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल के बाहर ही रहो, मैं और गुल्ली इस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और अगर लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है तो तुम तुरंत बाबा के पास चले जाना। गुल्ली बोलता हाँ सॉन, गुल्ली बिल्कुल सही बोल रहा है। सॉन बोलता ठीक है गुल्ली गुल्ली, मैं हॉस्पिटल के बाहर जाता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और इतना बोलकर सॉन वहां से हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। गुल्ली बोलता पता है गुल्ली, मैंने सॉन को आखिरकार क्यों भेज दिया। गुल्ली बोलता मुझे पता है गुल्ली, तुम नहीं चाहते कि सॉन को कोई मुसीबत आए। गुल्ली बोलता हाँ, और वो भी बच्चा भी है और मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि सॉन हॉस्पिटल के बाहर ही रहे। और फिर गुल्ली गुल्ली दोनों दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। और इधर सॉन हमारा अकेला पड़ चुका है और इस ज़ॉम्बी को सॉन पर हमला करने का इससे अच्छा दोबारा मौका नहीं मिलने वाला और ये मौका ये ज़ॉम्बी गंवाना नहीं चाहता। तभी वहां पर रॉड आ जाता है। रॉड को देखते ही ज़ॉम्बी तुरंत झाड़ी के अंदर चला जाता है। रॉड बोलता सॉन आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये जगह कितना खतरनाक है। सॉन बोलता मुझे अच्छी तरीके से पता है और तुम्हें शायद ये भी पता होगा कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ों का कब्जा हो चुका है और यही वो पुराना हॉस्पिटल है जिसके अंदर से सारे ज़ॉम्बीज़ निकल रहे हैं, इसीलिए गुल्ली गुल्ली उन ज़ॉम्बीज़ों का खात्मा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। रॉड बोलता ये क्या बोल रहे हो सॉन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये हॉस्पिटल डॉक्टर डी का है और डॉक्टर डी उन दोनों को छोड़ेगा नहीं। सॉन बोलता वो देखो गुल्ली गुल्ली उस हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉड बोलता हमें जल्दी से उन दोनों को अंदर जाने से रोकना पड़ेगा और फिर रॉड और सॉन हॉस्पिटल की तरफ अंदर दौड़ लगा देते हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, गुल्ली पुलिस हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़कर अंदर जा चुके होते हैं और सॉन और रॉड बस देखते ही रह जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली इस हॉस्पिटल के अंदर से तो काफी तेज बदबू आ रही है, जैसे लग रहा है कि कोई चूहा मरा हुआ है। गुल्ली बोलता ये बदबू तो इस कमरे के अंदर से आ रही है। गुल्ली बोलता हमें इस कमरे के अंदर चलकर देखना चाहिए। गुल्ली अपना सर हिलाता है और फिर दोनों उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि अंदर तो बहुत सारे मरे हुए बॉडी रखे हुए हैं
गुल्ली बोलता इतनी सारी बॉडी आखिरकार यहाँ पर आए कैसे, और ये हॉस्पिटल तो काफी सालों से बंद है। गुल्ली एक बॉडी के पास जाकर देखने लगता है और फिर तभी गुल्ली बोलता अच्छा किया गुल्ली, वरना ये चिल्ला चिल्ला कर पूरे हॉस्पिटल के ज़ॉम्बी को यहाँ बुला लेता। गुल्ली बोलता अब ये कुछ घंटों के लिए नहीं उठेगा। तभी वहां पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता गुल्ली लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। गुल्ली बोलता पर इतनी जल्दी आखिरकार हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे, और इधर डॉक्टर डी भी आ चुका है। अब तो गुल्ली बुल्ली की खैर नहीं। आखिरकार इतनी जल्दी गुल्ली बुल्ली कहाँ चले गए हैं। डॉक्टर डी वहां पर पड़ा हुआ एक बॉडी उठाता है और फिर वहां से चला जाता है। आज तो गुल्ली बुल्ली मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा। बुल्ली बोलता हाँ वो डॉक्टर डी था, और तुम्हें तो